हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी सबवे अंदर से कैसी होती है। सबवे आपको पता है, हम यहाँ पे इसको सबवे भी बोलते हैं, मेट्रो भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड जो ट्रेन होती है, चाइना में ये बहुत फेमस है और हर कोई इसको यूज करता है और ये घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। इसमें फास्ट ट्रेन होती है जो कि आपको बहुत जल्दी जहाँ भी आपने जाना हो वहाँ पहुँचा देती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चाइना की। आपको पता है चाइना इस मामले में बहुत आगे है। अंडरग्राउंड ट्रेन्स, मेट्रो वगैरह और भी कई कंट्रीज में ये जाके बना चुका है। खैर, फर्स्ट टाइम मैंने देखा अंडरग्राउंड जो ट्रेन होती है उसका मंजर कैसा होता है। मैं रहती हूँ चाइना के सिटी शियान में। वहाँ पे जो ड्राइवर होता है उसका अलग से रूम होता है, बाकी पैसेंजर्स उसको नहीं देख सकते जैसे प्लेन में होता है। पायलट का अलग से रूम होता है और वहाँ पे जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती। मेरा विजिट हुआ शिंजन। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है, दुनिया भर से लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ काम था, तो मेरा जाना हुआ था शिंजन। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, मैं इस ट्रेन की आपको स्पीड बता दूं, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। देखें, लिखा भी हुआ, ऊपर मेंशन भी किया हुआ उन्होंने। अच्छा, मैं कह रही थी कि ड्राइवर को तो उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, मतलब उसका तो रूम बंद ही नहीं है, उसके कमरे की तो कोई दीवार ही नहीं है। सारे पैसेंजर्स उसको देख और यहाँ पे एक ड्राइवर नहीं, तीन ड्राइवर मौजूद जो इस ट्रेन को हैंडल कर रहे हैं। ये अंदर से व्यू आपको नजर आ रहा है, इस तरह का व्यू। और ट्रस्ट मी, अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, वो बोर नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्जी इसको देखे। अब मैं बताती हूँ कि ये किस तरह से ड्राइव करते हैं। ये तीन लोग खड़े हैं, मैंने इन लोगों को 40 मिनट्स जज किया। ये तीनों इस मेट्रो के ड्राइवर्स हैं और ये बोलते नहीं है, आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते। एक दूसरे को कमांड्स देते हैं और वो भी इशारों से, फिंगर के इशारे से एक दूसरे को कमांड देते हैं। एक बंदा बैठा होता है, वो कुछ टाइम तक ड्राइव करता है, उसके बाद वो दूसरे को कमांड देता है, दूसरा बैठ जाता है और इस तरह से तीसरा। ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे एक चलाएगा कुछ घंटे एक, ऐसा नहीं है। ये 40 मिनट्स में ये तीन बारी बारी यहाँ पे बैठे थे। इसका मतलब कुछ मिनट्स के बाद अगले बंदे का नंबर होता है और बाकी जो दो लोग होते हैं वो सामने बस खड़े रहते हैं। अब ये चला रहा है, ये दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे। और जैसे ही स्टॉप आएगा, ये जी मेट्रो के अंदर का व्यू है, ये जहाँ पे पैसेंजर्स बैठे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई लाइन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, आराम से बेशक जाके ड्राइवर को पकड़ लो लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? मौत को मासी कहने वाला हिसाब ही होगा फिर। वैसे मुझे ना ये चीज कुछ समझ में नहीं आई। मुझे ऐसे लगता है कि इनको ना ड्राइवर को एक सुकून वाला रूम देना चाहिए। अच्छा, ये देखेंगे आगे से दो लाइन्स आएंगे। देखिए बनाने वाले ने क्या बनाया है इसको। ये देखिए, आगे से आप स्ट्रेट भी जा सकते हो और लेफ्ट, और अंदर इतनी लाइट्स लगी हुई हैं। और जब इसका स्टॉप आने वाला होता है ना, तब बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं। ये देखो देखो, इशारे कर रहा है, इशारे कर रहा है। अब इसने इसको कोई इशारा किया, अब ये तीनों खड़े हो जाएंगे पैसेंजर्स की तरफ मुंह कर। मैंने इसको हंसाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो हंसा ही नहीं। इसका मतलब वो बड़े संजीदा से लोग होते हैं, उनको हंसना भी अलाउ नहीं होता, किसी से बात करना भी अलाउ नहीं होता, बस वो अपने काम पे फोकस करते हैं। क्योंकि अगर इस तरह से वो लोगों से बातें करने लग जाए तो फिर वो ट्रेन में बैठ के बातें ही करें, फिर वो चलाएंगे। ये तीनों जो है यहाँ पे खड़े हो जाएंगे जब तक दरवाजा वो मेट्रो का ओपन होता है, डोर, और लोग वहां से जाते हैं और वापस आते हैं। और उसके बाद ये देखो, ये वापस फिर इशारे कर रहा है उसको, ये इशारे कर रहा है, लेकिन ये अभी दोबारा यही आई थिंक बैठ जाएगा। ये फिंगर से कोई इशारे करते हैं, शायद ये कहते हैं स्ट्रेट जाना है, राइट या लेफ्ट, आई डोंट नो। इनका अपना ही कोई होता है सिस्टम। लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोग बोल के बता दो, लेकिन ये बोलते नहीं है। शायद इन जॉब का रूल होगा कि बोलना नहीं। खैर, ये आप अंदर से देखो कितना प्यारा व्यू है।
बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉप आने वाला है। जब भी ये बोर्ड्स इनको नजर आते हैं, ये वहाँ पे इनको पता चल जाता है कि ये नेक्स्ट स्टॉप, फिर ये वहाँ पे जो है वो रोक लेते हैं। अच्छा, एक सिटी में बहुत सारे मेट्रो स्टेशन होते हैं, यहाँ लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। पूरे सिटी में आप कहीं भी मेट्रो के थ्रू जा सकते हो। आपको पता है मेट्रो में ट्रैफिक नहीं होती क्योंकि ये जेरे जमीन होती है, यानी अंडरग्राउंड होती है, जिसकी वजह से कोई ट्रैफिक नहीं है। बस आपने जो है वो हाई स्पीड के साथ आपने बस चलते तो इसी वजह से ये घंटों का सफर मिनटों में तय होता है। और सिटी की जितनी भी फेमस प्लेसेस होती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, मॉल्स या एयरपोर्ट, उनके अंदर जाके मेट्रो जो है वो ओपन होती है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के अंदर आपको मेट्रो उतारेगी। जैसे आप मेट्रो का स्टेशन है ना, आप यहाँ उतरेंगे तो आपको एयरपोर्ट के अंदर कनेक्टेड, तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा लोग यहाँ पे मेट्रो में ही ट्रेवल करते हैं क्योंकि नॉर्मली बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से मेट्रो में ट्रेवल करना ज्यादा सूटेबल होता है। लोग अपनी गाड़ी मेट्रो स्टेशन के बाहर पार्क कर देते हैं और मेट्रो में ट्रेवल करते हैं और उसके वापस आके अपनी गाड़ी जो है वो ले जाते हैं। लेकिन लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं मेट्रो का ट्रेवल। इसमें एसी चल रहा होता है, बहुत मुनासिब टेम्परेचर होता है, गर्मी में भी सर्दी में भी, कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, आपको प्रॉपर स्टेशन के बारे में गाइड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे पुलिस भी थी, उन्होंने मुझे रोका था कि वीडियो मत बनाए, लेकिन तब तक मैं बहुत सारी वीडियो शूट कर चुकी थी। आई डोंट नो उन्होंने क्यों रोका, शायद इसीलिए कि कोई हमारे कॉन्सेप्ट्स चोरी न कर ले, आई डोंट नो। लेकिन तब तक मैं बहुत सारी शूट कर चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे मना किया तो फिर मैं मना हो, क्योंकि भाई ये चाइना है, यहाँ धक्केशाही नहीं चलती, यहाँ अगले सीधा उठा के बाहर करते हैं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को बहुत माना जाता है, कोई अमीर है या गरीब, सब रूल्स फॉलो करते हैं। तो ऐसी कौमें ही कामयाब होती हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट्स खड़ी रही थी, हालांकि सीट भी अवेलेबल थी, लेकिन मैं बैठी नहीं और मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होकर देखना आगे से। और ये चाइना के हर सिटी में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप मेट्रो का इनसाइड व्यू देख सकते हैं। मैंने 2 साल शियान में गुजारे हैं, लेकिन शियान की किसी मेट्रो स्टेशन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। फर्स्ट टाइम ये मैंने शिंजन में देखी है। अगर चाइना के किसी और सिटी में भी ऐसे है, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और उसको पता है तो वो मुझे कमेंट में बताए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने ये फर्स्ट टाइम शिंजन में ही देखा। हाँ, और मैं आपको बता दूं, जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से स्टेशन पे जाना है। अगर हमने 7, 8, 10, 12 स्टेशन करने हैं तो 3 से 4 RMB लगता है। और ये सिटी पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे किसी सिटी में बहुत महंगाई है, किसी में नहीं है। जैसे शिंजन जो है वो शियान से ज्यादा महंगा है, यहाँ पे ये 6, 7 या 8 RMB भी लग जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नथिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, let me know in comment section, and please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting videos. See you in next video. Bye bye.